जियोपॉलिटिक्स के डबल स्टैंडर्ड का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये है काया कलाश। काया कलाश जो है, ये यूरोपियन यूनियन के हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी है। तो यूरोपियन यूनियन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पर है। इतना ही नहीं, इससे पहले एस्टोनिया नाम का जो देश है, वहाँ के प्रीमियर रह चुके हैं। बेसिकली काया कलाश जो है, ये एस्टोनिया के नागरिक हैं और एक समय पर एस्टोनिया की टॉप पोजीशन पर थे। आज यूरोपियन यूनियन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं। जब हम इस प्रकार की प्रोफाइल पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि इनके पास तो डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। उनको वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में, दुनिया की हिस्ट्री के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज होगी। उनके मुंह से अगर कोई शब्द निकलते हैं तो ये सारे शब्द जो हैं वो हमारे लिए हीरा मोती होंगे, क्योंकि सच के सिवाय वो कुछ नहीं बोलते हैं, राइट? उनके पास फैक्ट्स होते हैं, उनके पास विजडम है। ये सारी चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ये हमारा एक अजम्पशन है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक ऐसी बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो हमेशा राइट डिसीजंस ले रहा हो, या फिर उसके अंदर वो डिस्क्रिशन का पावर हो जिससे पता चले कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। अब इतनी सारी बातें मैं काया कलाश के बारे में क्यों कर रहा हूँ? द रीज़न इज़, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था ना, उस समय पर इनका जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये उनके शब्द हैं, राइट? इन्वर्टेड कोमा में है। राइजिंग टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर अलार्मिंग। आई अर्ज बोथ साइड्स टू शो रिस्ट्रेंट एंड परस्यू डायलॉग। अब जब भी कोई दो देशों के बीच में ऐसी तनाव जैसी सिचुएशन हो, ऑपरेशन सिंदूर वाज अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर ऑफ कोर्स अस एज वेल, राइट? ये एक बहुत ही, इट वाज अ मिलिट्री ऑपरेशन, तो इट कैन गो एनीवेयर एज वी कैन अंडरस्टैंड। तो ऐसे समय पर अगर कोई देश कह रहा है कि यू हैव टू शो रिस्ट्रेंट एंड परस्यू डायलॉग और ये सारी चीज़ें, तो हमें लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही राइट बातें कर रहे हैं। इन्होंने जब स्टेटमेंट दिया ना, उससे पहले यूरोपियन यूनियन के जो सबसे टॉप पर बैठे हैं, यूरोपियन यूनियन के चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन ने एक स्टेटमेंट दिया था ऑपरेशन सिंदूर से पहले। पहलगाम का जब अटैक हुआ ना, टेरर अटैक हुआ, उस समय पर उर्सुला जी ने यह कहा था कि पहलगाम में मासूम लोगों की हत्या की गई है, ये एक टेरर अटैक है। और उन्होंने कहा था, और ये भी उनके शब्द हैं, यूरोप स्टैंड्स विथ यू। यहां पर यू का मतलब है यूरोप स्टैंड्स विथ इंडिया। ये उनके ऑफिशियल शब्द मैं स्क्रीन पर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो काया कलाश है, हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान की एक यात्रा की, और इस यात्रा के दौरान ऑफ कोर्स उनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के साथ भी टै हुई, यानी कि उनके साथ बातचीत और डिस्कशन हुई है। इट्स टोटली फाइन, कोई भी देश जो है वो किसी भी देश के साथ रिलेशन रखना चाहते हैं, तो सारे कोई देश और इस प्रकार के जो ग्रुप्स होते हैं जैसे यूरोपियन यूनियन, तो उनके जो हेड हैं, उनकी जो बॉडीज़ हैं, तो दे आर सॉवरिन, दे आर इंडिपेंडेंट, राइट? हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सूझबूझ से सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने इस विजिट के दौरान जम्मू एंड कश्मीर पर एक स्टेटमेंट दिया है, और ये स्टेटमेंट जो है ना, ये भारत की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। अब ऑपरेशन सिंदूर जब खत्म हुआ, उस टाइम पर के भारत ने अपनी अलग अलग टीम्स भेजी थी अलग अलग देशों में, और हम वी वर एजुकेटिंग द लीडर्स एंड द पीपल ऑफ वेरियस डिफरेंट कंट्रीज कि भाई हमारे साथ क्या हुआ था, हमने क्या किया है, क्यों हमने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, हमारे ऑब्जेक्टिव्स जब हमें मिल गए, राइट, तो उसके बाद हमने इस मिलिट्री ऑपरेशन को बंद भी कर दिया। ये सारी चीज़ों के बारे में पूरी दुनिया को हमने एजुकेट किया था। दैट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव ऑफ इंडिया। उसी वक्त में जब हमारे एस जयशंकर साहब, फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, वो यूरोप गए थे, तो उस समय पर उन्होंने ये जो काया कलाश है, एक स्टेज पर फेस टू फेस फिजिकल प्रेजेंस में, काया कलाश की फिजिकल प्रेजेंस में एस जयशंकर साहब ने क्लियरली बताया था कि दिस सिंदूर इज नॉट ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट्स। ये दो देशों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, आप यहां पर ही गलत है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इट इज ए रिस्पॉन्स बाय इंडिया। हम पर आतंकवादी हमला हुआ, इसलिए हमने आतंकवाद को खत्म करने के लिए, आतंकवाद के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया है।
तो आपको इसको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं, आपको इंडिया वर्सेस टेररिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखना चाहिए। उस समय पर ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान जो है उसने पहले पहलगाम अटैक करवाया, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तो फिर पाकिस्तान रोने लगा और फिर फाइनली पाकिस्तान ने ये कहा कि भाई अभी अगर हम पर और ज़्यादा हमले हुए, ये सारी चीज़ें हुई तो फिर हमें न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसा पाकिस्तान ने ऑफिशियली कहा था। तो भारत ने क्लियरली बता दिया था कि भाई आप ऐसा न्यूक्लियर ब्लैकमेल करेंगे, कोई भी देश भारत को न्यूक्लियर ब्लैकमेल करेगा तो भारत उनके सामने कभी नहीं झुकेगा। ये भी चीज़ जो है वो एस जयशंकर साहब ने क्लियरली बता दी थी। अब यूरोपियन यूनियन और भारत के रिलेशंस की बात करें तो यूरोपियन यूनियन की जो वेबसाइट है, कमीशन की जो वेबसाइट है, ईयू कमीशन की वेबसाइट, उसमें ये लिखा है, और अगेन आई वुड लाइक टू कोट व्हाट्स रिटन देयर, द ईयू इंडिया रिलेशनशिप इज रूटेड इन शेयर्ड वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, rule of law and sustainable development. 27th January 2026, let me mark it down here, 27/01/26, इस साल के स्टार्टिंग के टाइम पर इंडिया और ईयू की एक समिट हुई थी, और इस समिट के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक स्टेटमेंट है, द स्ट्रेटेजिक एजेंडा कवर्स की एरियाज प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, technology and innovation, security and defense, connectivity and global issues reinforced by enablers across pillars. तो दोनों ये जो पार्टीज हैं, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, इन दोनों के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं ऑन पेपर, लेकिन जब यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के साथ इंटरैक्ट करता है, और हाल ही में जो इंटरैक्शन हुआ काया खलाश का, तो उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में ये कहा, the Pakistan side briefed on the issue of Jammu and Kashmir, and the European side, or to be more precise, European Union side briefed on Russia's war against Ukraine. देखिए ये भी इन्वर्टेड कोमा में है, राइट, इसमें एक भी शब्द मेरा नहीं है, ये सारे शब्द जो हैं ये जॉइंट स्टेटमेंट के ही हैं। तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान ने हमें जम्मू एंड कश्मीर के बारे में ब्रीफ किया, यूरोपियन यूनियन ने रशियाज वॉर अगेंस्ट यूक्रेन के बारे में ब्रीफ दिया है, और दोनों पार्टीज ने, इस केस में पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन ने ये कहा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, देखिए यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है, सिर्फ यूरोप यूक्रेन और रशिया की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर वो जम्मू एंड कश्मीर को भी इसमें घुसेड़ रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सॉर्ट आउट करना चाहिए, और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके तहत इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ऊपर से ये लगेगा कि इसमें गलत क्या है, इसमें कुछ गलत नहीं कहा है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको यूएन के चार्टर के हिसाब से, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसके हिसाब से डायलॉग, डिप्लोमेसी, डिस्कशन के माध्यम से सॉर्ट आउट करना चाहिए, तो इसमें क्या गलत है? गलत ये है, और जो सरफेस लेवल पर दिखता है वो नहीं। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू लर्न। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन खास करके यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइंस। फटाफट हड़बड़ी में सारी चीज़ें पढ़ने लगोगे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो डेप्थ क्रिएट होनी चाहिए वो डेप्थ क्रिएट नहीं होगी। डेप्थ इस ये है कि रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया है। अब क्यों किया है उसकी हिस्ट्री में मैं नहीं जा रहा हूँ। रशिया कितना सही है, यूएसए और नेटो कितना गलत है, वो एक अलग डिस्कशन है। अगर हम शेयर फैक्ट्स की बात करें तो रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया, isn't it? और पाकिस्तान जो है उसने कश्मीर पर इन्वेजन किया है। अब ये जो कलाश हैं, राइट, काया कलाश, ईयू के ये जो फॉरेन और सिक्योरिटी के जो पॉलिसी के चीफ हैं, तो वो यूक्रेन पर कोई आक्रमण कर रहा है, इस केस में रशिया है, तो उसकी निंदा कर रहे हैं। और वो किसके साथ मिलकर कर रहे हैं? कि ऐसे देश के साथ जिसने भारत के जम्मू एंड कश्मीर जो है उस पर आक्रमण किया है। यहां पर उनके डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो नजर आते हैं, राइट। उनको रशिया जो है उसका अप्रोच गलत लग रहा है, लेकिन ऐसा होना चाहिए था कि या फिर जस्ट इमेजिन कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो इश्यू चल रहा है वो पाकिस्तान आकर अगर ये कहते हैं कि भाई रशिया ने यूक्रेन पर जो किया है दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, और जम्मू एंड कश्मीर में आपने जो
इंडिया के साथ किया है, दैट इज़ रॉन्ग। तो हम कहते हैं कि भाई वो बहुत ही बैलेंस्ड है, बहुत ही सूझबूझ वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि क्योंकि यूक्रेन जो है वो उनका पार्ट है, तो फिर उस पर रशिया ने अटैक किया है, तो वो बोल रहे हैं कि भाई इस पर इन्वेजन हो रहा है। यू सी, तो दिस इज द थिंग। और वो ये भी जानते हैं कि कश्मीर जो है वो आज भी एक ऐसा एक मुद्दा है जो अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। लेकिन भारत का स्टैंड क्या है इस चीज को लेकर? भारत जो है वो पूरी दुनिया इस बात को रिस्पेक्ट करती है, भारत के इस स्टैंड की। भारत कहता है कि देखिए, ये जम्मू एंड कश्मीर वाला जो टॉपिक है ना, ये भारत का इंटरनल मैटर है, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, हमें किसी भी प्रकार के इंटरनेशनल मीडिएशन की जरूरत नहीं है। वी आर केपेबल इनफ टू सॉर्ट आउट दिस इश्यू बाय आवरसेल्व्स। हम इसको खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो आपका कोई लोकस स्टैंडी ही नहीं है, आपका कोई ऐसा, आपके पास कोई अथॉरिटी या फिर कोई पावर ही नहीं है। आपको किसी ने परमिशन भी नहीं दी है, ना तो आपको ऐसा कोई हक है, अधिकार है कि आप जम्मू एंड कश्मीर पर इस प्रकार के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स इश्यू करें। ऑफ कोर्स भारत जो है इस चीज़ को, भारत ने ऑफिशियली MEA का भी स्टेटमेंट आया था कि भारत ने कैटेगोरिकली इस चीज़ को रिजेक्ट किया है और ये भी कहा है कि जिनको इसमें नहीं बोलना चाहिए वो सारे लोग जो हैं, वो ये सारे देश हों, लोग हों, एक्सेट्रा, दे शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस मैटर। अब ऐसा क्यों हो रहा है? वाई यूरोपियन यूनियन इज डूइंग दिस थिंग? देखिए, पाकिस्तान का जो एक रोल रहा है, भले ही पाकिस्तान इसमें सक्सेसफुल नहीं रहा है, लेकिन जो ईरान और USA के बीच में जो मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान, तो यूरोपियन यूनियन ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो EU को भी इसमें ऐड करेगा। ये काया कलाश ने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि पाकिस्तान इज डूइंग वेरी गुड, इस प्रकार से कि पाकिस्तान आपने बहुत बड़े बड़े झगड़े को रोकना, वरना और बड़े झगड़े हो जाते ये ईरान और USA के बीच में, तो आपके मीडिएशन की वजह से युद्ध जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। वो ये भी कह रहे हैं कि जहाँ पर यूरोपियन यूनियन की ज़रूरत है तो वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प टू सॉर्ट आउट दिस इश्यू। वो भी मीडिएशन में कूदना चाहता है। अब यूरोप जो है ये यूक्रेन को लेकर ऑब्सेस्ड है, वो ऑब्सेस्ड भी हैं और डरा हुआ भी है। उनका सबसे बड़ा जो डर है वो ये है कि एक बार ये यूक्रेन जो है वो ख़त्म हो गया, उसके बाद रशिया जो है उसका नेक्स्ट टारगेट होगा यूरोप के दूसरे देश। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न कि वो यूक्रेन को लेकर इतने ज़्यादा कंसर्न्ड है, ऑब्सेस्ड है। दूसरी जो चीज़ हो रही है वो ये है कि USA जो है उसने भी ये यूक्रेन और यूरोपियन देशों जो है ना, तो उनको ऐसे छोड़ दिया है। अब पहले USA वाज लाइक डायरेक्टली इन्वॉल्व, लेकिन अब USA जो है वो कह रहा है कि भाई आप अपनी जेब में से, आप तो कभी पॉकेट में हाथ ही नहीं डालते, आप कभी पैसे कंट्रीब्यूट नहीं करते, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मुफ्त में कोई चीज़ नहीं होगी, आपको कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी जाकर हम मदद करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें भी हुई हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ पाकिस्तान जो है वो एक लंबे समय से ये जो आर्टिलरी एम्यूनिशन है, जो शेल्स हम कहते हैं, तो ये शेल्स यूक्रेन को पाकिस्तान की फैक्ट्रीज से मिलते हैं। पाकिस्तान इज सप्लाइंग दिस थिंग, जिससे पाकिस्तान को भी पैसे मिल रहे हैं और ये युद्ध जो है वो चल रहा है। तो दिस इज़ वन थिंग कि भाई पाकिस्तान क्योंकि ये शेल प्रोवाइड कर रहा है आर्टिलरी के लिए, तो इस चीज़ को लेकर यूरोपियन यूनियन का एक सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान की तरफ है, एक झुकाव है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ऐसा क्लियरली नज़र आता है। जनवरी में यूरोपियन यूनियन ने स्ट्रांगली, ये जो इंडिया और EU की समिट हुई थी ना, उस समय पर यूरोपियन यूनियन ने ही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को स्ट्रांगली कंडेम किया था। अब भारत आकर ये भारत और EU के बीच में जब समिट होती है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंडेम करने का मतलब क्या है कि यू आर कंडेमिंग पाकिस्तान। नाम नहीं लिया गया था, लेकिन भारत में अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात आती है तो पूरी दुनिया को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि किस देश की बात हो रही है। तो जनवरी में उनके स्टैंडर्ड्स ये थे। आज के स्टैंडर्ड जो है वो अलग हैं। वो ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वहाँ पर आतंकवादी रहते हैं और अफ़गानिस्तान के आतंकवादी जो संगठन है वो पाकिस्तान पर हमला करते हैं। ऐसा यूरोपियन यूनियन का स्टेटमेंट है। अभी इस्लामाबाद में की जो विजिट हुई काया कलास की, उसमें उन्होंने कहा है। और पाकिस्तान जो है वो एक विक्टिम कार्ड कि देखिए हम तो कितने भोले भाले हैं, हम पर इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, थिंग्स लाइक दैट, लेकिन बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ हो रहे हैं, इस पर
यूरोपियन यूनियन ने किसी भी प्रकार का कोई स्टैंड नहीं लिया है, राइट। और कलाश जो है एक्सप्लिसिटली हाईलाइटेड पाकिस्तान्स राइट टू डिफेंड इस्तांबुल अगेंस्ट काबुल। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। पाकिस्तान पर सो कॉल्ड आतंकवादी हमले होते हैं, होते भी हैं, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होते हैं, होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन इट्स लाइक यू नो कि अगर आप सांप को बैकयार्ड में पालोगे तो वो आपको काटेगा ही। एनीवेज, तो जब पाकिस्तान पर आतंकवादी हमले होते हैं तो यूरोपियन यूनियन ये कहता है कि पाकिस्तान का अधिकार है अपने आप को डिफेंड करना। अगर आप पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं तो आपको अपने आप को डिफेंड करना चाहिए, ऐसा यूरोपियन यूनियन कह रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जो किया तो उसमें भारत ने गलत क्या किया था? फंस गए ना। दिस इज द थिंग, दिस इज अ मैटर ऑफ शेम कि इतनी बड़ी पोजीशन पर हैं, इतनी टीम होगी डिप्लोमेट्स की, इतना अनुभव है आपके पास, और आप इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेल्फ डिफेंस को ही एक्सरसाइज किया था। एंड अगर आप सेल्फ डिफेंस और टेररिज्म या फिर टेरर अटैक आप पर होता है और आप सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं तो फिर आपका इस चीज़ पर भी स्टैंड क्लियर होगा ना कि इज़राइल पर ये जो गाज़ा से हमास जो है, तो हमास ने टेरर अटैक किया था, पूरी दुनिया को पता है। और उसके बाद ये गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ। सेम थिंग गोज विथ लेबनान। तो यू आर विथ इज़राइल, राइट? इज़राइल को लेकर आपका स्टैंड क्या है? सी, दिस इज द थिंग। तो आपके अगर दोस्त हैं, आपको शेल प्रोवाइड कर रहे हैं आर्टिलरी के लिए, तो वो अपने आप को डिफेंड कर, वो जब कोई एक्शन ले तो दैट इज डिफेंस। और जब दूसरे देशों पर आतंकवादी हमले होते हैं और वो फिर रिस्पॉन्ड करते हैं तो फिर रिस्ट्रेंट और झगड़ा नहीं करना चाहिए और इस प्रकार के स्टेटमेंट्स। तो पूरी दुनिया जो है वो जानती है व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। आपको शायद पता ना हो, दुनिया को तो पता है। दुनिया के अंदर वो विवेक बुद्धि है, हमें पता चल जाता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।